अच्छा, ये स्पेशल वीडियो है बच्चों 2.4 ऑप्शनल, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे स्टैंडर्ड लेते हैं उनमें कभी कभी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इनमें क्या है कि वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2x क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसके ना जीरोस जो हैं, ये जो जीरोस है पहले से गिवन है, ठीक है। हमें वेरीफाई करने हैं कि इसके जीरोस है या नहीं है, ठीक है। तो पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। देखो ये क्या है, हमारा क्वेश्चन देख के ही आपको पता लग रहा होगा कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी कि त्रिघात बहुपद है, ठीक। इसके ना पहले से ही हमें ये जीरोस दे रखे हैं, हमको वेरीफाई करना है, यानी कि जांच करना है कि ये इसके जीरोस हैं नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि क्यूबिक में 3 जीरोस निकलते हैं। तो पहले वाले को बोला जाता है अल्फा, दूसरे वाले को बोला जाता है बीटा और तीसरे वाले को बोला जाता है गामा। तो अल्फा हमारा 1/2 है, बीटा हमारा 1 है, गामा हमारा -2 है। तो हम वेरीफाई करेंगे। तो अब क्या करते हैं कि पहले हम अल्फा को लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी, 1/2, ठीक है। ये वैल्यू लेके चलते हैं, ये क्वेश्चन है। एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1/2 की पावर 3 प्लस एक्स की जगह पे 1/2 की पावर 2 माइनस 5 एक्स की जगह पे 1/2 प्लस में 2। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। अब देखो पहले क्या करते हैं, हम पावर से करते हैं, पावर से सॉल्व करते हैं। अगर 1 को 3 टाइम करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 को 3 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को 3 टाइम करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का 2 हो जाएगा और नीचे 8, क्लियर, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, प्लस 1 को 2 टाइम करेंगे तो 1 ही होगा। देखो 2 टाइम कर रहे हैं, इंटू 2 नहीं कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं। और 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे 4, 2 को 2 से करेंगे तो 4। फिर माइनस 5 1 जा 5 अपॉन में 2 प्लस 2, ठीक है। पहले तो देखो कोई कट रहा है क्या ऊपर नीचे, हाँ ये कट रहा है, 2 1 जा 2 2 4 जा, ठीक। तो हमारे सामने कौन होगा, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब प्लस माइनस के बीच में तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब हम एलसीएम लेंगे क्या होगा, जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4 आ गया। अब 1 का 1, 4 के टेबल में 4 1 टाइम में आएगा तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 1, 4 के टेबल में 4 1 टाइम में आएगा तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस 5, 2 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में, इंटू 2, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद प्लस 2, 1 के टेबल में 4 4 टाइम में, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 मेरा 2, 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8 अपॉन में 4, क्लियर है। तो यहाँ देखो, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0/4, यानी कि 0 तो आ गया। तो 0 आ गया तो यानी कि अल्फा हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, अब हम बीटा रख के चलते हैं। बीटा को क्या रख के चलेंगे, 1, इसी क्वेश्चन में रख के चलेंगे। तो बीटा की जगह हम 1 रखेंगे। तो हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। 2 बीटा की जगह पे कौन, 1 का क्यूब, एक्स की जगह पे प्लस, फिर एक्स की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 5 एक्स की जगह पे 1 प्लस का 2, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको थ्राइस करूँगा तो 1 ही होगा, 1 को 2 से करूँगा 2 प्लस 1 को 2 टाइम किया 1, ठीक है। फिर 5 1 जा 5 माइनस का 5 प्लस का 2, क्लियर है। देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये कितने हो गए, 5 हो गए। 5 में से 5 को माइनस कर दिया, 5 माइनस 5 यानी कि 0। इसका भी 0 आ गया, यानी कि बीटा भी हमारा वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, बीटा भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या करेंगे, हम लेंगे गामा। गामा को लेके चलेंगे -2, यानी कि x की जगह पे हम क्या करेंगे,
कि -2 रख के चलेंगे। फिर 2 x की जगह पे -2 का क्यूब प्लस x की जगह पे -2 का स्क्वायर -5 x की जगह पे -2 और प्लस का 2 यहाँ तक। ठीक है, थ्राइस करूँगा 8 2 जा 16। ठीक है, 8 2 जा 16 माइनस का, फिर ट्वाइस किया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, 4 प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 और प्लस का 2। क्लियर, इन तीनों को ऐड करो, 16 प्लस का और ये माइनस का, तो हमारा -16 और +16, इसका भी आंसर हमारा 0। यानी कि हमारा वेरीफाई हो गया कि जो इसके अल्फ़ा और बीटा और गामा है ये इसके जीरोस तो हैं। ठीक है, अब आगे और इसको प्रूफ करना है। ठीक है, वो बताता हूँ आपको मैं। अच्छा, यानी कि हमने जो बताया था कि इसके जो अल्फ़ा बीटा और गामा है ये 0 सबका निकल गया, तो अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमने आपका फार्मूला बताया था। ठीक है, पहला क्या था कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a, ये बताया था। दूसरा क्या बताया था कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा प्लस में बीटा मल्टीप्लाई गामा प्लस में अल्फ़ा मल्टीप्लाई गामा इक्वल्स टू c/a। तीसरा क्या बताया था मैंने आपको, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा इक्वल्स टू -d/a। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन हमारे पास था ये। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो a था वो हमारे पास कौन था, 2, b कौन था 1, c कौन था -5 एंड d कौन था हमारे पास, d था हमारे पास प्लस का 2 लास्ट में। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में था वो हमारे पास ये थे, ये a था, ये b था, ये c था और ये d था। ठीक है, तो ये सब चीज़ की नीड होती है हमें यहाँ पे। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो अल्फ़ा कितना मेरा 1/2, बीटा कौन है 1 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। गामा कौन है -2, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। इक्वल्स टू माइनस का माइनस, b कौन है मेरा 1 अपॉन में a कौन है 2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने पुट कर दिया। और जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो हमारा ये होगा 1/2 प्लस 1/1 प्लस माइनस माइनस 2/1 इक्वल्स टू -1/2। अब इसको आपको पता है एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा, एलसीएम लूँगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और 1 ऊपर रखूँगा 2 के टेबल में, 2 1 टाइम में आता है और उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही आएगा। अब 1 के टेबल में 2 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में आता है, उस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आ जाएगा। माइनस फिर यहाँ पे कौन है मेरा, यहाँ पे कौन है 2, 2 के टेबल में 2 ऊपर ही आ जाएगा। 1 के टेबल में कितने टाइम में आता है 2 टाइम में, तो 2 ऊपर, तो ऊपर कौन हो गया मेरा 3 और माइनस का 4/2 इक्वल्स टू में ये रख के चलना हमें। तो प्लस माइनस आपको पता माइनस ही होता है, तो यहाँ पे हमारा कौन आ गया, यहाँ पे आ गया -1/2 इक्वल्स टू -1/2। तो हमारा जो LHS और RHS है एक तो हमारा वेरीफाई हो गया। क्लियर है। सेकेंड, अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा कौन है मेरा 1/2, ठीक है ना, और बीटा कौन है 1। क्लियर, प्लस में बीटा 1 है और गामा कौन है, गामा है -2 प्लस गामा कौन है, अल्फ़ा और गामा लेके चल सकते हैं। तो अल्फ़ा हमारा 1/2 एंड गामा हमारा कितना है, गामा हमारा -2 इक्वल्स टू में सी कितना है -5 अपॉन में ए कितना है 2। क्लियर है यहाँ तक, है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस आ जाएगा ना, प्लस -2 एंड इस 2 से 2 को कट कर दो, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा -1, ठीक है ना। ये -2 था ना, तो -1 आ गया। अगर मल्टीप्लाई कर दिया इससे तो क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, 2 से 2 को कट कर देंगे तो -1 आ जाएगा, और इधर -5/2 रख के चलना है। क्लियर। अच्छा,
अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे इसके नीचे आ जाएगा 2, इधर इसको यही रख के चलना है, 2 आ जाएगा। ठीक, ये 1 का 1 होगा, 1 के टेबल में 2 2 2 2 टाइम में 2 2 जा 4, माइनस 1 के टेबल में 2 कितने टाइम में 2 टाइम में, 2 को 1 से करूँगा 2, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 और 2 कितना होगा 6/2, इधर -5/2, तो इधर कितना आ जाएगा -5/2 इक्वल्स टू -5/2। ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर। अब लेते हैं अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा। अल्फ़ा हमारा कौन है 1/2, बीटा कौन है 1 मल्टीप्लाई गामा कौन है -2 इक्वल्स टू डी कितना है, डी हमारा 2 है, वो भी क्या माइनस रखेंगे यहाँ पे, बाहर हमें माइनस रखना, याद रखना। और ए कितना हमारा 2। इज इट क्लियर। ठीक है, डी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी हमारा D+2 है। ठीक है, डी हमारा कौन सा है +2, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1 1 2 जा 2, तो -2/2 और यहाँ पे ऑलरेडी -2/2 कट करना है, -1 यहाँ भी कट करो -1, तो हमारा यहाँ पे भी LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव हो गया। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं। आगे करा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2.4 का। ठीक है, ये 1 मिनट फोकस करके फिर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। वो क्या दे रखा हमें दे रखा है 2 एंड -7 एंड -14। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। अच्छा, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है ना, तो ये क्या दे रखा हमें, देखो क्यूबिक निकालना, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल इनका यूज़ करके निकालना, ये जीरोस हैं। तो क्या करोगे आप, पहले लिखोगे क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वो आपका कौन है 2 है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा प्लस में बीटा मल्टीप्लाई गामा प्लस में अल्फ़ा मल्टीप्लाई गामा, वो आपका कौन है -7। फिर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा, वो आपका कौन है -14। ठीक है, इसको यूज़ करके आपको सॉल्व करना। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था क्या कि x का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला प्लस का है तो अगला हमारा कौन सा होगा माइनस का, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके साथ ये सॉरी यहाँ पे क्यूब लगेगा, x का क्यूब और यहाँ पे स्क्वायर, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में अल्फ़ा गामा, यानी कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा प्लस में बीटा मल्टीप्लाई गामा प्लस में गामा मल्टीप्लाई अल्फ़ा और इनटू में x। ठीक है, फिर माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा। ये चीज़ आपको याद रखना है। देखो साइन में गलती हो जाती है, यहाँ देखो ये क्या है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, ऐसे याद रखो आप। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग मैं पुट करता जाऊँगा। ठीक, देखो x का क्यूब माइनस ये कितना दे रखा है, इस पूरे की वैल्यू दे रखी है 2, तो यहाँ पे रखूँगा 2, वो भी किसके साथ x का स्क्वायर। ठीक, प्लस का प्लस, इस पूरे की वैल्यू क्या दे रखी है -7, तो -7 रखूँगा वो भी x के साथ। ठीक, उसके बाद माइनस इस पूरे की वैल्यू क्या दे रखी है -14। क्लियर है। अब इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं, x का क्यूब -2x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x। ठीक है, और प्लस में 14। ठीक है, ये हमारा बन गया क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, यही हमें करके बताना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि इफ़ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, और a माइनस बी ए
एंड ए प्लस बी, इसमें हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए एंड बी की। ये हमें अल्फ़ा बीटा और गामा जो इसके जीरोस हैं वो दे रखे हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या ले लेते हैं? इसको ले लेते हैं अल्फ़ा ए माइनस बी, बीटा कौन है? ए है, और गामा कौन है? हमारा ए प्लस बी। रहने की बात नहीं, बहुत सिंपल सम है, ठीक। ये हमारा है। अब आपको पता है कि हम लेके चलते हैं इनको सम ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग। तो हमारा क्या होगा? पहला कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। ये होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए कौन है? ए हमारा 1 है। बी कौन है? बी कौन है? माइनस का 3। सी कौन है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सी कौन है हमारा? सी हमारा है 1 एंड डी कौन है हमारा? ये भी हमारा 1 है। इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लेके चला, ठीक। तो अल्फ़ा की जगह पे क्या रखेंगे हम? अल्फ़ा की जगह पे रखेंगे ए माइनस बी, ठीक है, प्लस बीटा की जगह पे क्या रखे चलेंगे हम? ए, ठीक। फिर प्लस, और गामा की जगह पे ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू में माइनस का माइनस, बी मेरा कितना है? माइनस का 3, और ए कितना है? अपॉन में ए है ना, ए कितना है? 1। चलो अब देखो आप यहाँ पे कि ये बी है और ये बी है, प्लस माइनस कट गया। यहाँ पे कितना बच गया मेरा? 1a 1a 1a, 3a बच गया। इक्वल्स टू में यहाँ पे कितना हो गया हमारा? प्लस का 3। अब a यहीं पे रहेगा, अब 3 के नीचे 3 आ जाएगा। क्लियर? कट किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1 है, ठीक है। हमें बस वेरीफाई करना है। दूसरा हम क्या करेंगे? हम दूसरा फार्मूला जो लेंगे वो हमारा होगा सिंपल, इसी के साथ a बोला है ना, b की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो b के लिए हम सीधा फार्मूला लेंगे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा, ठीक है। वो एक अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा गामा वो वाला नहीं लेना, सिंपल है थर्ड वाला जो था ना जिसमें हम माइनस डी अपॉन ए लगाते हैं वो वाला लेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा हमारा कौन है आपको पता ही है, अल्फ़ा ए माइनस बी, बीटा कौन है? ए है, और गामा कौन है? ए प्लस बी। इक्वल्स टू में क्या रखूँगा? डी कौन है हमारा? -1, ठीक है, और ए कौन है हमारा? ए हमारा 1। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब क्या करना है? ये अब ए की जगह पे हमारी वैल्यू ऑलरेडी आ गई है, तो ए की जगह पे क्या पुट करते चलेंगे? 1 माइनस बी, ठीक, ए की जगह पे 1, फिर 1 प्लस बी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्लियर हो जाए, चाहे इसको इससे कर दो चाहे इसको इससे कर दो। तो एक हमारा माइनस का हो जाएगा, एक हमारा प्लस का हो जाएगा, ये सामने रखते चलना है। क्लियर है? अब आपको पता है कि a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, क्या कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो a हमारा कितना है? a हमारा कितना है? 1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस में प्लस हो जाएगा। b हमारा कितना है? b को हम लेके चलते हैं उधर, b को हम किधर लेके चलेंगे? साइड चेंज करेंगे तो इधर प्लस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का 1 था ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, ये जो माइनस का था ये इधर आ जाएगा, ये b हमारा जाएगा उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। और ये मेरा कौन है? b स्क्वायर में, जो स्क्वायर है स्क्वायर टूट के इसके साथ लग जाएगा, रूट बना देगा इसको, ठीक है। तो b की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 2। तो a मेरा आ गया 1 एंड b हमारा आ गया रूट का 2। क्लियर? यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है कि जैसे हमने 2.3 में क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया था? हमने किया था क्वेश्चन नंबर थर्ड किया था। सेम इसी की तरह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि इफ़ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x4 - 6x³ - 26x² प्लस 138x - 35, उसके जो जीरोस हैं ये हैं, 2 जीरोस है, एक प्लस में एक माइनस में है,
हमें आगे फाइंड करना है। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया, एक प्लस में एक माइनस में मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार हमको क्या मानना, माइनस में मानना है। किसको, 2 माइनस रूट 3 को। क्लियर है? ठीक है, और एक बार हमको मानना है प्लस में। क्या मानना है, एक बार प्लस में, तो हम इसको हम क्या करेंगे, प्लस में लेके चलते हैं। x माइनस 2 प्लस में रूट 3। क्लियर है? एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इसको रखना है इसके सामने। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको कॉमन मान लेते हैं। ठीक है, तो जब इसको हम कॉमन मानेंगे तो ये माइनस में है दोनों। ठीक है, तो जब माइनस में होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद प्लस माइनस माइनस। ठीक है, जब रूट 3 को हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा फार्मूले से। आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके फार्मूले से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास होगा x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये होगा, और ये बाहर होगा माइनस का 3। ठीक है, यानी कि यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर, ये x वाला पहले लेते रहें, और प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 1, यानी कि इससे मुझे इसको डिवाइड करना है। क्लियर है? इससे मुझे इसको डिवाइड करना है, प्लस का साइन लगेगा, सॉरी। ठीक है, इससे मुझे इसको डिवाइड करना है। तो वही मेथड लेके चलेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि हर बार फर्स्ट नंबर को लेना है। तो इस बार हम इसको उठाते हैं, x के 4 को डिवाइड करना है मुझे x के स्क्वायर से, तो क्वोशिएंट निकल जाएगा। तो क्वोशिएंट क्या निकलेगा, जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। तो x का स्क्वायर हमारा क्वोशिएंट निकल गया। अब इसके सामने क्या करते हैं, हम इस पूरे नंबर को उठा के रख देते हैं, x का स्क्वायर माइनस 4x, यानी कि हम किसको उठा के रखते हैं यहाँ पे, डिवाइज़र को। ठीक है, ये हो गया। अब इसको इससे सॉल्व करो, x का 4, इसको इससे करो माइनस 4x का क्यूब, इससे इसको करो प्लस 1x का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब क्या करना, जब इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे इसका साइन चेंज कर देंगे। तो माइनस x का 4 माइनस है, यहाँ पे आके आ जाएगा प्लस 4x का क्यूब। ठीक है, ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, यहाँ पे ओके हो जाएगा माइनस 1x का स्क्वायर। क्लियर? ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस 2x का क्यूब, बड़े का साइन लगता है। अब इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस 27x का स्क्वायर। बाकी सेम नंबर ऊपर से उतर आएंगे। क्लियर है? फिर वही करना पड़ेगा, यहाँ से इसको उठाएंगे, अगला स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, अगला स्टेप क्या है कि माइनस 2x का क्यूब डिवाइड करना है किससे, x के स्क्वायर से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2x। क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, पावर माइनस हो गए तो माइनस का 2x। अब इसके सामने पूरा का पूरा ये डिवाइज़र उठा के रख देना है। तो डिवाइज़र मेरा क्या निकला, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x। ठीक है, अब जैसे ही इसको उठा के हम यहाँ पे लेके जाएंगे, इसका हम साइन चेंज कर देंगे। माइनस है, यहाँ पे आके प्लस 2x का क्यूब, फिर प्लस है, यहाँ पे आते ही माइनस। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8x का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, यहाँ आके सीधा प्लस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे साइन इसलिए चेंज करा रहा हूँ, मेरा जो मेथड है मैं इसलिए साइन चेंज करा रहा हूँ कि बाद में आपको दिक्कत ना हो प्लस माइनस करने में। सीधा यहाँ हम कट कर दे। ठीक है, फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, तो माइनस का 35x का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, प्लस 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 ये होता है, तो 140x माइनस में 35। क्लियर है? फिर क्या करना है, फिर यहाँ से इस फर्स्ट नंबर को उठाना। किसको उठाना है, इस फर्स्ट नंबर को। वही अगला स्टेप बता रहा हूँ, माइनस 35x का स्क्वायर डिवाइड करना है x के स्क्वायर से। तो हमारा बच कौन गया, माइनस का 35 बच जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो कट गए, डिवाइड होता है तो पावर खत्म। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 35 बने। अब इसके सामने x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 रख देंगे। ठीक है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 35x का स्क्वायर, इसको इससे किया तो हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 35 4 जा हो जाएगा हमारा 140।
140x माइनस प्लस माइनस 35। अब जैसे ही इसको यहाँ पे उठा के लेके जाएंगे हम इसका साइन चेंज कर देंगे, तो प्लस 35x का स्क्वायर माइनस 140x प्लस 35। तो ये हमारा पूरा ख़त्म। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बच गया, हमारे पास क्वेश्चन आ गया x का स्क्वायर है ना, और माइनस 2x और माइनस 35। इसको सॉल्व करके हमें इसका ज़ीरो फाइंड करना है। वही है फार्मूला, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 35 आ जाएगा। 35 का ऐसा फैक्टर लेना है इसको प्लस या माइनस करने पे 2 आ जाए, तो 7 5 जाए। अगर मैं इसको बड़े वाले को माइनस इसको प्लस रखता हूँ तो आ जाएगा। तो 1x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस और प्लस 5x और माइनस का 35। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग हमने पुट कर दिया। अब दोनों में कॉमन कौन है, 1x कॉमन है, अंदर भी 1x आएगा, इसके टेबल में ये 7 टाइम में। अब इसको उठा के यहाँ पे रख देना है 1x माइनस 7। अब 7 के टेबल में 35 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब क्या करना है, इनको एक तरफ और इसको एक तरफ। क्लियर है, इक्वल्स टू में 0 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पे एक हमारा कौन आ जाएगा, x हमारा कौन आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारा 7 और एक कौन हो जाएगा माइनस का 5। ये भी हो सकता है, ऐसे भी आप कर सकते हो, या इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हो। क्लियर है, तो 2 0 हमारे कौन थे, 2 प्लस या फिर माइनस में ये 2 0 थे। इसके अलावा अब हमारा कौन निकला, 7 और माइनस का 5। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। अच्छा, तो 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये पॉलिनोमियल है, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे ना तो इसका जो रिमाइंडर होगा इसके इक्वल होगा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को जब दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा, रिमाइंडर होगा, वो इसके इक्वल होगा। तो k और a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, ध्यान से देखना, स्टेप लेके चलते हैं कि पहले हर बार मैंने आपको बताया इसको और इसको उठाना है। तो x का 4 जब डिवाइड करते हैं x के स्क्वायर से तो हमें क्या मिलता है, x का 2 मिलता है। मैंने बताया था ना, जब डिवाइड करते हैं पावर माइनस होता है। तो ये तो मेरा आ गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, लिख देता हूँ रेड पेन से कि x का स्क्वायर। अब इसके सामने हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा उठा के रखना है, x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस का k। ठीक है, जो डिवाइजर है उसको सामने रख दूंगा। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी होगा। तो क्या हो जाएगा, x का 4 माइनस 2x का क्यूब प्लस kx का स्क्वायर। ठीक है, kx का स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको जब यहाँ पे लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस x का 4, माइनस है तो यहाँ पे प्लस 2x का क्यूब। अब यहाँ प्लस है, यहाँ पे आके माइनस kx का स्क्वायर। ये तो कट जाएंगे, ठीक, ये तो कट जाएंगे। यहाँ पे हमें कौन मिलेगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4x का क्यूब मिलेगा। अब ये दोनों माइनस तो होंगे नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप देखो प्लस माइनस क्या होगा, ठीक है, माइनस तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे क्या कि बड़े का साइन आएगा 16 माइनस k, और जो x है इसको हम ले लेंगे कॉमन। क्या ले लेंगे, कॉमन। ठीक है ना, उसके बाद ये बाकी आगे के नंबर यहीं उतर जाएंगे। ठीक है, x को हमने कॉमन ले लिया। अब फिर ये स्टेप, इसको उठाऊंगा माइनस 4x का क्यूब, इसको डिवाइड करूंगा मैं x के स्क्वायर से, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 4x। क्या मिलेगा, माइनस 4x। तो मैं रेड पेन से यहाँ लिख देता हूँ माइनस 4x। अब इसके सामने क्या करूँगा, इस पूरे नंबर को जो इसका डिवाइज़र है इसको रख दूँगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस 4x का क्यूब माइनस माइनस प्लस, फिर इसको 4 2 जा 8x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 4kx। क्लियर है यहाँ तक, 4kx है ना। अब इसको क्या यहाँ लेके आऊँगा तो साइन इसका क्या हो जाएगा, चेंज,
ये बन जाएगा +4x का क्यूब, फिर उसके बाद -8x को कॉमन ले लेता हूँ स्क्वायर को, फिर -4k और x को यहाँ पे भी, ये माइनस है तो यहाँ पे आके प्लस, सॉरी, ठीक है, ये ले लिया। बाकी हमने अब इसको सॉल्व करना है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों माइनस होगा तो साइन तो बढ़ेगा ही आएगा। तो ये हो जाएगा -16 में से 8, तो 8 बचेंगे, और ये तो माइनस होगा नहीं तो माइनस का k, ये x का स्क्वायर हमारा कॉमन है, ठीक है। अब क्या होगा, ये भी माइनस नहीं होगा, ठीक, ये भी माइनस नहीं होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस, ये नहीं होगा, ये हो गया था इसलिए हमने इसका साइन चेंज कर दिए, ये नहीं होगा, इसको हम साइन नीचे वाला ही रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 4k -25 और x, बाकी ये आगे के नंबर उतर गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब क्या करना है, फिर इसको लेना है, फिर इसको उठाना है 8 - k x का स्क्वायर, ठीक है। इसको डिवाइड करना है x के स्क्वायर से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ओनली 8 - k, ठीक है, वो भी प्लस का, तो यहाँ पे +8 - k, ठीक है। अब क्या करना है, इस 8 - k के सामने ये जो मेरा डिवाइज़र है इसको रख दूंगा, तो x का स्क्वायर -2x प्लस का k, ठीक है। अब इस पूरे को पहले इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इस पूरे को देखो, जो नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसको पूरे को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मिल जाएगा हमें, तो 8 - k x का स्क्वायर होगा, सेम यहीं पे। अब इसमें क्या है, सिर्फ ये 2 मल्टीप्लाई करेगा, 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, है ना, 8 × 2 = 16, है ना, और इसको इससे करेंगे तो प्लस का 2k, और बाहर कौन आ जाएगा, x, ठीक है। इतना तो आपको पता लग गया। अब इसको इससे करूँगा तो प्लस का 8k और प्लस माइनस माइनस k का स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये सारे जाएंगे ऊपर, तो इनका साइन हो जाएगा चेंज। जब इसका साइन चेंज होगा तो 8 - k x का स्क्वायर, ये क्या है, माइनस में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, +16, ये क्या है, प्लस में, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, -2k, ठीक है। और कॉमन कौन है इनका, x है, ठीक है, कॉमन कौन है, x है। उसके बाद ये नंबर जो है इसके नीचे आ जाएगा, ठीक, ये प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस, ये ब्लू से लिख देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, 8k एंड माइनस है तो ये +k का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक ध्यान देना है, ठीक, यहाँ तक ध्यान देना। अब क्या होगा कि ये दोनों नंबर तो कट जाएंगे, क्या होगा कि, अब क्या होगा, देखो फोकस कर रहा था, अब क्या होगा कि देखो पहले k है, प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या होगा, माइनस, तो कौन बचेगा मेरे पास, 2k, है ना, ये प्लस का, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या होगा, -9, ठीक, x इनका कॉमन आ गया, ठीक। अब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस दोनों में बड़ा कौन है, ठीक, ये बड़ा है, तो प्लस का मैं बाहर रख देता हूँ, और अंदर सेम यही नंबर, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रहे, तो 10 - 8k प्लस का k का स्क्वायर, क्लियर है, ठीक। अब देखो इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, ये हमारा रिमाइंडर बोला गया है, ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। इसके बाद हम करेंगे क्या, ये हमारा क्वोशिएंट आ गया, ये पूरा जो है ये हमारा क्वोशिएंट आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे कि जो ये हमारा, इस पूरे रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, 2k - 9x प्लस 10 - 8k प्लस k का स्क्वायर, ठीक है। इसको बोला गया था, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, देखो क्वेश्चन में बोला गया था कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा, क्या, जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो इसके इक्वल होगा, बोला गया। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे लिख देते हैं x प्लस में क्या, x प्लस में a, जो हमें रिमाइंडर बताया गया था वो हमने पुट कर दिया, ठीक। अब क्या करना है कि देखो
ये भी x है, ये भी x है, इन सब का कोफिशिएंट लेना है। क्या करना है? इनका कोफिशिएंट लेना है। तो यहाँ पे हमें इसका कोफिशिएंट क्या मिलेगा? 2k माइनस 9 और इसका कोफिशिएंट कौन है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन रह जाएगा? 2k, ये 1, ये माइनस है, उधर जाके प्लस का 9। ठीक, फिर k यहीं पे रहेगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आ गया। k की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब क्या करेंगे? इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे इस क्वेश्चन, इस पार्ट के अंदर। ठीक, तो 10 माइनस 8k प्लस का k का स्क्वायर। ठीक, अब क्या है? 10 माइनस 8, k की जगह पे 5 प्लस k की जगह पे 5 स्क्वायर, तो 10, 8 5 से 40 और ये 25। क्लियर है? अब क्या होगा? अब क्या होगा हमारा यहाँ पे? तो ये 35 हो गए, माइनस में 40, तो माइनस का 5, यानी कि k की वैल्यू हमारी आ गई 5 और a की वैल्यू आ गई माइनस का 5। क्लियर? हमें यही फाइंड करना था। हमें क्या फाइंड करना था? यही। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। ठीक, फिर इसको ट्राई करना 1-2 बार, तभी आपको आएगा। चलो, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करना, आगे शेयर करना। ठीक है, तो मैं मोटिवेट होऊंगा और ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा।